19 जुलाई 2024 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऐतिहासिक काला दिन, जब बड़ी बड़ी कंपनीज का और यूजर्स का माइक्रोसॉफ्ट पर से भरोसा ही डगमगाने लगा। करीब 15 घंटों तक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले दुनिया भर के 90% से ज्यादा कंप्यूटर क्रैश हो गए, काम करना बंद कर दिए। पूरी दुनिया में मानो हाहाकार मच गया। चलो एक नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों में माइक्रोसॉफ्ट ओएस के क्रैश कर जाने पर क्या क्या हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ओएस के क्रैश करने से वर्ल्ड वाइड लगभग 1400 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा और 1700-1800 से ज्यादा फ्लाइट्स को डिले किया गया, क्योंकि एयरलाइंस का जो डेटा था वो ट्रैकेबल ही नहीं था। चारों तरफ यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे इंडिया हो, हर तरफ माइक्रोसॉफ्ट ओएस बेस्ड सभी सिस्टम क्रैश कर गए। ब्लू स्क्रीन के अलावा सिस्टम पर कुछ शो ही नहीं हो रहा था। एयरलाइन का हाल रोडवेज की बस जैसा हो गया, जब बस कंडक्टर की तरह एयरलाइन के बोर्डिंग पास को भी हाथ से लिख कर दिया जाने लगा। वर्ल्ड वाइड बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो गए। इंडिया में भी काफी इंपैक्ट देखने को मिला। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहे थे। कल मैंने भी क्रेडिट कार्ड का यूज दिया था कुछ पेमेंट करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ था। कई देशों के तो न्यूज चैनल अपना लाइव टेलीकास्ट नहीं कर पाए। लंदन स्टॉक एक्सचेंज को बंद करना पड़ा। कुछ देशों की तो रेलवे सिस्टम पर भी इसका असर पड़ा। कुछ लोगों का विंडोज बेस्ड फ्रिज तक ऊपर नहीं हो पाया। थैंक गॉड कि इतना हाईटेक अभी हम नहीं हुए, वरना पानी पीना भारी पड़ जाता। मार्केट और क्रैश कर गया। कल निफ्टी 270 पॉइंट के आसपास क्रैश किया। सेंसेक्स 800 पॉइंट के लगभग क्रैश कर गया। तो पुट वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन जिन्हें खबर नहीं थी और जो कॉल लेके बैठे थे उनका कैपिटल मार्केट के साथ साथ जमीन में घुस गया। कुछ ब्रोकरेज ऐप ने भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, लाइक 5 पैसा, IIFL वगैरह ने। दिल्ली एयरपोर्ट ने तो कल रेलवे स्टेशन की याद दिला दी। जब बोर्ड पे चौक से लिखा जाता था ट्रेन के आने जाने का टाइम, वैसे ही कल दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के आने जाने का टाइम बोर्ड पर लिखा गया। शुरुआत में तो कई लोगों को यह लगा कि एक साइबर अटैक है, तो कल पूरे दिन भर ट्विटर पर साइबर अटैक भी ट्रेंडिंग पर रहा। कई कंपनीज के एम्प्लॉय कल दिन भर काफी खुश थे, क्योंकि कुछ उनको करने को था ही नहीं। इस तरह कल काफी सारे लोगों को और कंपनीज को यह एहसास हुआ कि यार हम माइक्रोसॉफ्ट पर कितना डिपेंडेंट है। वहीं दूसरी ओर लिनक्स और मैक यूजर आराम से बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, और कई यूजर्स का क्वेश्चन ये भी है कि भाई हमने तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया, हम भी माइक्रोसॉफ्ट यूजर हैं। चलो बताता हूं आपको थोड़ा शॉर्ट में कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखो 19 जुलाई 2024 यानी कि कल सुबह अचानक दुनिया भर के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 यूजर्स के कंप्यूटर बंद हो गए और अपने आप रीस्टार्ट भी हो गए। साथ में स्क्रीन पर BSOD एरर आ रहा था, जो कि काफी फेमस है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर। ऐसी सिचुएशन में आप सब जानते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। जब भी आप सिस्टम यूज करेंगे तो BSOD आ जाएगा या फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, फिर ब्लू स्क्रीन एरर आ जाएगा। तो शुरुआत में तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे खबर फैली कि यार ये तो एक साइबर अटैक हो सकता है। कंपनीज ने यूजर्स को अपना सिस्टम ऑफ करने के ऑर्डर्स दे दिए। इंडियन टाइम की बात करूं तो ये लगभग 10:30 के आसपास का टाइम था जब ये सब कुछ शुरू हुआ। कुछ ही देर में ट्विटर पर साइबर अटैक ट्रेंड करने लगा, और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी पर। अब किसी और का तो हम क्या कहें, माइक्रोसॉफ्ट को खुद नहीं पता था कि हो क्या रहा है। तब जाके कुछ टाइम बाद माइक्रोसॉफ्ट को साइबर सिक्योरिटी देने वाली कंपनी क्राउड स्ट्राइक का एक ट्वीट आया कि भाई हमने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था और इस वजह से ये हो रहा है, हम जल्द ही इसे ठीक कर लेंगे, कृपया धैर्य बनाए रखें। माइक्रोसॉफ्ट को भी ये सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने भी ट्वीट मारा कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी थर्ड पार्टी एक कंपनी है सिक्योरिटी वाली, उसने अपडेट करा इसलिए ऐसा हो रहा है और वो जल्दी ही सब कुछ ठीक कर लेगी। इस तरीके से लोग अपना अपना एक्सप्लेनेशन देने लगे। एक्चुअल में इस अपडेट का इंपैक्ट माइक्रोसॉफ्ट की जो क्लाउड सर्वर सर्विसेज हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट 365 इन पर देखने को मिला, जिनका यूज ग्लोबली बहुत सी कंपनीज द्वारा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के अगर बड़े कस्टमर्स की बात करें तो वॉलमार्ट है, कोको कोला है, HP है, सिमंस है, नासा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे हर फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर है और सभी ने ये प्रॉब्लम फेस की। तो माइक्रोसॉफ्ट पर कितना प्रेशर होगा ये आप समझिए, और ये प्रेशर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही जानता है। एक एंटीवायरस कंपनी की वजह से ऐसा होता देख एलोन मस्क ने भी चुटकी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सीधा ट्वीट मार दिया, द एंटीवायरस वाज द वायरस। खैर अच्छा खासा घाटे का दिन तो रहा कई कंपनीज के लिए, लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट पर इस इंपैक्ट से फर्क पड़ेगा? एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट के पास कोई प्लान बी था ही नहीं, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट भी पूरी तरीके से डिपेंडेंट था क्राउड स्ट्राइक कंपनी पर और इंतजार कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट की यार कब क्राउड स्ट्राइक इस प्रॉब्लम को ठीक करेगा और हम ट्वीट करें कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया है। और ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है गाइस, क्योंकि कंपनीज से लेके कई कंट्रीज की इकोनॉमी माइक्रोसॉफ्ट पर डिपेंड करती है आज की डेट में, और माइक्रोसॉफ्ट के पास प्लान बी का ना होना माइक्रोसॉफ्ट के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि देश दुनिया के अब अलग अलग कोने से माइक्रोसॉफ्ट के प्लान बी की बात होनी शुरू हो गई है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का कोई अल्टरनेटिव हमें देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश करेगी काफी सारी कंपनीज, या फिर कोई ना कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए तो आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, माइक्रोसॉफ्ट का अल्टरनेटिव मार्केट में आना चाहिए या फिर पहले से जो अल्टरनेटिव है लाइक लिनक्स और मैक इनकी तरफ अब कंपनीज को शिफ्ट होना चाहिए। आप अपनी राय जरूर लिखें और माइक्रोसॉफ्ट को क्या करना चाहिए वो भी जरूर लिखें। माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपके क्या फीडबैक है वो भी जरूर लिखें। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत जानकारी वीडियो से जरूर मिली होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहें बस वेट। धन्यवाद, जय हिंद।